हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे तत्सम तद्भव से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 80 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ हैं। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल ही नहीं, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उनमें हिंदी के सारे पीवाईक्यूज़ डिस्कस किए जा रहे हैं यूपीएससी 9 चैनल पर। अगर आपको देखना है तो इसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है यूपी ट्रिपल एस सी हिंदी क्लासेस करके, तो आप उन सारी प्लेलिस्ट पर जाके इन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा। चलिए आज बात करेंगे 81 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमने 80 तक कंप्लीट किए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। आपको इनमें से तत्सम शब्द पहचानना है और बताना है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द होगा। लोहा, बंदर, दूध, ये आपके क्या हैं? तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है। कैसे? तत्सम शब्द आपको पहचानना है, तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। कारण जो है ये आपका तत्सम शब्द है। इसके तद्भव की बात करेंगे तो इसका तद्भव हो जाएगा कारण। और लोहा का हो जाएगा लौह। तत्सम हो जाएगा लोहा का लौह। लोहा कैसा है? तो लोहा आपका तद्भव शब्द है। बाकी बंदर का हो जाएगा बानर, और दूध का हो जाएगा आपका दुर्ग। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो अर्ध तत्सम शब्द आपका हो जाएगा अक्षर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अर्ध तत्सम शब्द अक्षर है, जिसका तत्सम क्या होता है? अक्षर होता है। इसका अगर आप तत्सम करेंगे तो तत्सम आपका हो जाएगा अक्षर। नेक्स्ट है तत्सम शब्द क्या है? तो अमृत, माता, काठ या आंचल। तो अमृत मैंने कल आपको बताया था, कल की क्लास में जो तत्सम तद्भव की मैंने करवाई है, उसमें मैंने बताया था कि ये जो री से ऋषि वाली जो मात्रा होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली आपकी तत्सम शब्दों में ही यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका तद्भव रूप देखेंगे अमृत का, तो अमृत का तद्भव रूप हो जाएगा अम्ये। जबकि माता, काठ और आंचल का ये क्या है? तद्भव शब्द हैं। और इनके तत्सम रूप की बात करेंगे तो माता का हो जाएगा मात्र, काठ का हो जाएगा काष्ठ, और आंचल का हो जाएगा अंचल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। तो मच्छिका आपका तत्सम हो जाएगा किसका? मक्खी का। मक्खी का हो जाएगा मच्छिका। मक्खी आपका कैसा है? तो ये आपका तद्भव रूप है। कैसा रूप है? तो ये आपका हो जाएगा तद्भव रूप। ठीक है। बाकी मच्छर का तत्सम शब्द हो जाएगा मशक। माटी का हो जाएगा तत्सम शब्द मृत्तिका। माटी का क्या हो जाएगा? मृत्तिका। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो पनही शब्द का तत्सम रूप आपका हो जाएगा उपानहे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अन्य विकल्प क्या है? तत्सम के रूप से या तत्सम की दृष्टि से देखा जाए तो तर्क संगत नहीं है। नेक्स्ट है तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक आपका हो जाएगा किस प्रकार का? ये हो जाएगा तत्सम शब्द। तिलक जो हो जाएगा आपका, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अच्छा, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उन्हीं को ही तत्सम शब्द कहते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर तिलक का तद्भव शब्द जो है वो हो जाएगा टीका। इसका तिलक का तद्भव शब्द अगर निकालेंगे आप या करेंगे तो इसका हो जाएगा टीका। तिलक आपका एक कैसा है? तो तिलक आपका एक तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। जैसे कि तिलक, अग्नि, सूर्य, माता, पिता, ये आपके उदाहरण हैं किसके? तत्सम शब्द के। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम शब्दों वाला आपको विकल्प चुनना है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा कृष्ण। ओके। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अन्य शब्द कान, कन्हैया और किशन, ये आपके हो जाएंगे तद्भव शब्द। अमी का तत्सम रूप क्या है? तो अमी का तत्सम रूप हो जाएगा अमृत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अमिये, अमृत और अमिये, ये कैसे हैं? ये समानार्थी शब्द हैं। ओके। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द आपको इनमें से बताना है कौन सा है। तेल, तेल, तिल या तिल। ठीक है। तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है इनमें, तो इसका हो जाएगा तेल। तेल जो है ये आपका हो जाएगा
तत्सम शब्द। और इसी का ही जबकि तेल की बात करेंगे तो तेल आपका तद्भव शब्द है। तेल हो जाएगा तत्सम और तेल हो जाएगा तद्भव। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करना है तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा गौ। इसका अगर तद्भव करेंगे तो गौ का हो जाएगा गाय। क्या हो जाएगा? गाय। ठीक है। और गैया क्या है? गैया है देशज शब्द, यानी कि गैया आप क्या है, आम बोलचाल भाषा में गैया बोलते हो गाय को, तो ये आपका कैसा शब्द है? ये है देशज शब्द। तथा गाय कैसा है? तो गाय आपका हो गया तद्भव शब्द। चौकी का तत्सम शब्द देखेंगे। चौकी का हो जाएगा चतुष्पादिका। क्या हो जाएगा? चौकी का तत्सम रूप हो जाएगा चतुष्पादिका। बाकी बात करेंगे संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 11 का तत्सम रूप क्या है। तो 11 का तत्सम रूप आपका हो जाएगा एकादश। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। 11 का क्या हो जाएगा? एकादश। एकादश बोलते हैं इनको संस्कृत में। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का आपको तत्सम बताना है तो काटना का हो जाएगा कर्तन। कर्तन मीन्स होता है काटना। ठीक है। और तत्सम शब्द, तत्सम जो है वो संस्कृत के शुद्ध शब्दों को कहते हैं तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम आपको बताना है कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका अग्र। बाकी आज, आंख और ये आग, ये आपके तद्भव रूप हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है तो तत्सम आपका हो जाएगा निकृष्ट। ये वाली अगर मात्रा आपको कहीं भी दिख जाए तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इसको आंसर लगा देना, ये हो जाएगा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? निकृष्ट है। और तत्सम शब्द वे होते हैं जो क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। और तीखा शब्द का तत्सम हो जाएगा तीक्ष्ण। अटारी का तत्सम हो जाएगा अट्टालिका। और गहरा का तत्सम हो जाएगा गंभीर। क्या हो जाएगा? गहरा का हो जाएगा गंभीर। नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो एवं का तद्भव रूप आपका होगा यो। क्या हो जाएगा? एवं का तद्भव रूप हो जाएगा यो। शेष सारी जो विकल्प हैं वो गलत हैं यहाँ पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव आपको बताना है कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा पंख। पंख क्या है? पंख आपका तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम करेंगे तो पंख का हो जाएगा पक्ष। क्या हो जाएगा? पक्ष हो जाएगा इसका, पंख का पक्ष हो जाएगा आपका तद्भव तत्सम शब्द। ओके। क्या हो जाएगा? तत्सम। बाकी पंख आपका कैसा है? तद्भव रूप है। जबकि अक्षर, कार्य और आज्ञा ये आपके रूप हैं तत्सम शब्द के। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। यानी कि उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इच्छु का तद्भव रूप आपको बताना है तो इच्छु का हो जाएगा ईख। ठीक है। ये जो छा का परिवर्तन किसमें हो जाता है? खा में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी उल्लू का अगर आप तत्सम करेंगे तो उल्लू का हो जाएगा उल्लूक। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, दिए गए शब्द का तद्भव रूप यानी कि अट्टालिका का तद्भव रूप पूछा है तो अट्टालिका का क्या हो जाएगा? अटारी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव आपको बताना है योगी, यौवन, जीव या जीर्ण। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीव। जीव आपका कैसा शब्द है? तो ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। और इसके तत्सम रूप की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जी हाँ। ओके। अब देखेंगे यहाँ पर ग्रंथि का तद्भव शब्द। ग्रंथि का हो जाएगा आपका गांठ। ग्रंथि का क्या हो जाएगा तद्भव? तो ये आपका हो जाएगा गांठ। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो इसमें से आपको तद्भव बताना है कि इनमें से तद्भव कौन सा है। तो इसमें तद्भव आपका हो जाएगा पत्ता। पत्ता क्या है? तब पत्ता जो शब्द है वो आपका तद्भव है। बात करेंगे पत्ता के तत्सम रूप की तो ये आपका हो जाएगा पत्र। ठीक है। जबकि पक्ष, पक्षी तथा पतन ये आपके तत्सम शब्द हैं। और अन्य शब्दों के तद्भव रूप यहाँ पर और भी दिए गए हैं। ठीक है। जैसे कि पक्ष की बात करेंगे तो पक्ष का तद्भव रूप आपका हो जाएगा पाख। पक्षी की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा पक्षी। और पतन की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा पढ़ना। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा कौन सा? आलस। आलस आपका तद्भव शब्द है। ठीक है। और भी नीचे दिए गए हैं जैसे कि उल्लास। उल्लास का तद्भव हो जाएगा हुलास। कुष्ठ का हो जाएगा कोढ़। और अंधकार का हो जाएगा अंधेरा। ओके। नेक्स्ट है तद्भव शब्द है
सुर्ख, सत, ढाई या भक्त। तो इसमें हो जाएगा ढाई। ढाई शब्द जो है ये आपका कैसा है, तद्भव शब्द है। इसका मतलब तत्सम रूप अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा अर्ध तृतीय। क्या हो जाएगा, अर्ध तृतीय। शेष विकल्पों में सुर्ख फारसी भाषा का शब्द है, सुर्ख क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। और भक्त तथा सत ये आपके तत्सम शब्द हैं, जिनका तद्भव रूप क्रमशः भगत तथा शौ है। कौन से, भगत तथा शौ। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द आपके हो जाएंगे बच्चा। बच्चा क्या है, आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप आपका हो जाएगा बत्स। बत्स क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव आपका हो जाएगा छत। छत है ये आपका रूप हो जाएगा तद्भव का। ठीक है। और संस्कृत शब्दों से विकृत यानी कि परिवर्तित होकर बने हुए शब्दों को ही तद्भव कहते हैं, जैसे कि छत, उजला, कपूर, आग इत्यादि। ये उदाहरण है आपके तद्भव शब्दों के। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द को आपको पहचानना है कि कौन सा है। तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा इसमें से जामुन। ठीक है। बाकी सारे प्रस्तर पत्थर का है, तेल ये तेल का है। ठीक है। और बात करेंगे पौत्र, तो ये भी आपका कैसा है, तत्सम शब्द है। तद्भव की बात की तो तद्भव आपका हो जाएगा जामुन। ओके। और जामुन का तत्सम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा जम्बू। क्या हो जाएगा, जम्बू। जम्बू हो जाएगा जामुन का तत्सम शब्द। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, तद्भव शब्द आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हींग। हींग कैसा है, तो हींग आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम हो जाएगा हिंगू। हिंगू हो जाएगा इसका तत्सम। हस्त जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द हाथ हो जाएगा। और हस्ती का तद्भव शब्द हो जाएगा हाथी। हस्ती का क्या हो जाएगा, हाथी। इच्छू का तद्भव रूप क्या बताना है, तो इच्छू का आपका हो जाएगा ईख। ये क्या है, दूसरी बार पूछा गया है प्रश्न, क्योंकि इसमें 2 से 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। तो देख सकते हैं आप क्या है, मतलब पीवाईक्यूज कितनी बार रिपीट होते हैं। तो इच्छू का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा। ओके। चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन आपका हो जाएगा कैसा, तद्भव शब्द। चूरन कैसा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। इसका तत्सम अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा चूर्ण। ठीक है। इसको संस्कृत में बोलते हैं चूर्ण, और इसका अगर तद्भव करेंगे, हिंदी शब्द निकालेंगे तो ये हो जाएगा चूरन। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पर तत्सम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। बात करेंगे तद्भव की, वे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। हाथी किस प्रकार का शब्द है, तो हाथी आपको बताना है किस प्रकार का शब्द है, ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है। हाथी का अगर आप तत्सम करेंगे तो हाथी का तत्सम क्या हो जाएगा, हाथी का तत्सम आपका हो जाएगा हस्ती। क्या हो जाएगा, हाथी का आपका हो जाएगा हस्ती। ठीक है। और ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उनको तद्भव कहलाते हैं, यानी कि उनको तद्भव कहते हैं। कुछ तत्सम और तद्भव की सूची यहाँ पर दी गई है, तो आइए देखते हैं। ऊष्ट, ऊष्ट आपका कैसा है, तो ये तत्सम है। ऊष्ट का हो जाएगा ऊंट। गर्दभ का गधा हो जाएगा। महिष भैंस का है। चुल्ली क्या है, चूल्हा। गोमय गोवर। शलाका सलाई का है। ठीक है। मुसुंडी का है बंदूक। और बताकी का है बैगन। आद्रक का है अदरक। और त्वरित का है तुरंत। ठीक है। तो ये आपके कुछ तत्सम और तद्भव शब्द थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा कांच। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कांच। कांच जो है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द अगर करेंगे तो होगा कांच, यानी कि जो ये मात्रा लगी हुई है आपकी चंद्र बिंदु की, ये वाली नहीं लगेगी। बाकी सकट, घात, गोपाल ये आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे सुवर्ण शब्द कैसा है, तो सुवर्ण शब्द आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। कैसा है, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है। इसका तत्सम शब्द की बात करेंगे तो सुवर्ण का हो जाएगा सुवर्ण। क्या हो जाएगा, सुवर्ण इसका शब्द हो जाएगा। और वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है वे तद्भव शब्द होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रचलित हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो विदेशी जाति या परिवारों से हैं, जैसे कि अरबी,
फारसी, तुर्की, रूसी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली आदि। ठीक है, ये सारी क्या हैं, ये आपकी विदेशी भाषाएं हैं। वे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित हों उनको देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि उड़द, उसारा, कच्चा, ठठेरा, ठोका और क्या है, पगड़ी, कटोरा, तावा आदि। ये आपके कैसे हैं, तो ये देशज शब्द हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर फूल का तत्सम, तो फूल का तत्सम क्या हो जाएगा, पुष्प। ठीक है, संस्कृत में क्या हो जाएगा, इसका पुष्प हो जाएगा। बाकी औरों की बात करेंगे, पुहूप, प्रशुन्न, सुमन, ये क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। कर्म का तद्भव शब्द बताइए, तो कर्म का तद्भव शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, कर्म का तद्भव शब्द, तो ये आपका हो जाएगा काम। ठीक है, काम आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। कर्म का तद्भव जो है वो काम होता है। कृत्य, क्रिया या कार्य इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए, तो अज्ञान का तद्भव शब्द हो जाएगा अजान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। बाकी अनजान, अजाना, ये कैसे हैं, तो ये आपके हो जाएंगे देशज शब्द। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, लवड़ का तद्भव क्या होगा, तो लवड़ का तद्भव आपका हो जाएगा नोन। क्या हो जाएगा लवड़ का तद्भव, तो ये आपका हो जाएगा नोन। बाकी नमक, क्षार समानार्थी ये शब्द हैं, समानार्थी शब्द शब्द है नमक और क्षार। और लवंग क्या है, ये लौंग का तत्सम शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए, तो घोटक का क्या हो जाएगा, इसका घोटक का हो जाएगा घोड़ा। घोटक का घोड़ा सही शब्द हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचिका का तद्भव शब्द क्या है, तो सूचिका का शब्द हो जाएगा आपका तद्भव सुई। क्या हो जाएगा, सूचिका का सुई। त्वरित का तद्भव शब्द क्या है, तो त्वरित का हो जाएगा बी और सी, यानी कि तुरंत और तुरंत। ठीक है, ये वाला तुरंत भी हो जाएगा और आधा ना वाला तुरंत भी हो जाएगा, यानी कि बी और सी ऑप्शन दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर शीघ्र शब्द की बात करेंगे, ये वाला शब्द, तो ये वाला जो शब्द है इसका अर्थ होता है जल्दी। अच्छी का तद्भव शब्द हो जाएगा, अच्छी का क्या हो जाएगा, आंख। अच्छी का क्या हो जाएगा, आंख। वर्तिका का तत्सम शब्द देखेंगे, तो वर्तिका का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा वर्तिका का बाती। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, अष्ट का तद्भव रूप, तो अष्ट का क्या हो जाएगा, 18। अष्ट का क्या हो जाएगा, सॉरी 18 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, अष्ट का 8। ओके, अष्ट का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाकी अष्टादश की बात करेंगे तो अष्टादश का तद्भव हो जाएगा 18। अशीति की बात करेंगे तो अशीति का तद्भव हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये थे आपके तद्भव रूप। बंदर का तत्सम रूप कौन सा है, तो बंदर का वानर हो जाएगा, बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं इसको। बाकी मरकट, कपी, हरी, ये क्या है, आपके बंदर के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव आपका हो जाएगा अमीय। अमीय आपका कैसा है, तो अमीय आपका तद्भव शब्द है। जबकि इसिका, कुपुत्र, उलूक ये आपके तत्सम शब्द हैं। अमीय का तत्सम अमृत होता है, जबकि बाकी तीनों के तद्भव क्रमशः ईंट, कपूत और उल्लू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तो तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्यास। प्यास आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम अगर आप करेंगे तो इसका तत्सम आपका हो जाएगा पिपासा। क्या हो जाएगा, पिपासा। ठीक है, जबकि प्रांगण, उद्वेग ये क्या है, आश्रम, ये आपके तत्सम शब्द हैं। अब देखेंगे यहाँ पर उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, तो उन्मेख आपका शब्द हो जाएगा तद्भव शब्द। कैसा, तद्भव शब्द उन्मेख हो जाएगा। इसका तत्सम अगर आप करेंगे तो इसका हो जाएगा उन्मेष। और संस्कृत शब्द से उत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं। जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए हैं उनको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को ही तत्सम कहते हैं। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसी के समान, यानी कि ज्यों का त्यों उसको रख देना। वे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्र और जनजातियों में बोले जाते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि कटोरा, कच्चा, उड़द, उसारा, तावा और कुप्पी। ये आपके उदाहरण है देशज शब्दों के। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दवा किस भाषा का शब्द है, तो दवा आपका हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द। किसका हो जाएगा, फारसी भाषा का ये शब्द है। ठीक है, बाकी नीचे भी सेम वही सब दिया हुआ है, तो आप क्या है इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं फिलहाल जो दिया गया है कि
उद्भव या स्रोत की दृष्टि से हिंदी में प्रचलित शब्दों को मूलतः 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा तत्सम, दूसरा हो जाएगा तद्भव, तीसरा हो जाएगा देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फारसी शब्द दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं उनको भी। आराम, आफत, आवाज, आईना, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, खामोश, खरगोश, चश्मा, जहर, जिंदगी, तमाशा, देहात, दुकान। ये आपके कैसे शब्द हैं? तो ये आपके हो जाएंगे फारसी शब्द। तुर्की की बात करेंगे तो तुर्की में उर्दू, कालीन, कैची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, लफंगा, लाश, सुराग, सौगात आदि ये आपके तुर्की शब्द हैं। ठीक है। तोलिया किस भाषा का शब्द है? तो तोलिया आपका हो जाएगा पुर्तगाली शब्द। ठीक है। जो आप बोलते भी हैं तोलिया, तो ये आपका पुर्तगाली शब्द है तोलिया। ठीक है। तोलिया शब्द कैसा है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी में प्रचलित पुर्तगाली भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है। तो इनको भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि अलकतारा, अनन्नास, आलपिन, आलमारी, बाल्टी, किरानी, चाबुक, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज और क्या है कनस्टर, कमरा, काजू, क्रिस्तान और गमला, गोदाम, गोवी। ठीक है। नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, मेज, लवादा, साया, सागू ये आपके किसके शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? ठीक है। कौन सा? किलकिल जो शब्द है वो व्युत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द है? तो ये आपका हो जाएगा देशज शब्द। कैसा हो जाएगा? जो किलकिल शब्द है ये आपका हो जाएगा देशज शब्द। ठीक है। दिए गए विकल्पों में किलकिल जो है वो देशज शब्द है, बिल्कुल सही है। और देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मूल पता ना हो और क्या है परंतु वे प्रचलन में हो। ठीक है। यानी कि ट्रेंडिंग में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए किलकित, कटोरा, लोटा और ठेठ ये आपके देशज शब्द हैं। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को ही देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। और कौन कौन से हैं? जैसे कि लड़का, खिड़की, लोटा, डमडम, सोए ये आपके देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज आपको बताना है कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा कटोरा शब्द। ठीक है। ये मैंने आपको कराया भी है। तो कटोरा कैसा शब्द है? आपका देशज शब्द हो जाएगा। अन्य देशज शब्द भी देखते हैं। तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अट्टा, खखरा, ठेठ, ठुमरी, चसक ये आपके देशज शब्द हैं। जबकि गोबर, घोड़ा और हल्दी ये आपके तद्भव शब्द हैं। इनका तत्सम अगर आप करेंगे तो गोबर का हो जाएगा गोमय, घोड़ा का हो जाएगा घोटक और हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर देशज शब्द छांटिए। देशज शब्द छांटिए, इसमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा डिबिया। डिबिया आपका कैसा है? देशज शब्द है। डिब्बा को मोस्टली क्या है लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, डेली के लैंग्वेज में डिबिया। डिबिया कैसा है? देशज शब्द है। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज यानी कि विदेशी शब्द। ठीक है। तत्सम क्या होते हैं? तो ये संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, जैसे कि अग्नि, वायु, सूर्य। तद्भव क्या होते हैं? तो तद्भव जो है ये संस्कृत से लिए गए शब्द का विकृत शब्द होता है तद्भव, जैसे कि आग, हवा और सूरज। ऐसे ही देशज शब्दों की बात करेंगे तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, ऐसे ही शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि डिबिया, लोटा और ठेठ। विदेशी की बात करेंगे तो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कि अफसर, अजब और दरोगा। ठीक है। ये आपके विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द आपको बताना है कौन सा है। आग, बच्चा, खिड़की, फूल तो आपका मैंने अभी कराया ही था, ये हो जाएगा खिड़की। खिड़की आपका कैसा है? देशज शब्द है। ठीक है। और भी देख लीजिए, खिड़की, खिचड़ी, लोटा, ठेठ, पगड़ी ये आपके देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 135 पे आ गए हैं। टोटल 162 से 165 के अप्रॉक्स यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ तक करेंगे, देन क्या करेंगे इस टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको ही देशज शब्द कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति का कोई भी पता ना हो तो उनको बोलते हैं देशज शब्द। ठीक है। यहाँ पर जो शब्द विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, पुर्तगाली,
चीनी, अंग्रेजी आदि से लिए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम तथा उससे उत्पन्न शब्द कैसे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? आपको विदेशी नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो कान जो है ये आपका विदेशी शब्द नहीं है, ठीक है। कान जो है वो कैसा है? विदेशी शब्द नहीं है। देखेंगे इसमें विदेशज और विदेशी आगत। विदेशज जो है इसका अर्थ होता है विदेश में जन्मा या आगत, ठीक है, यानी कि आया हुआ। शब्द का अर्थ होता है आया हुआ, आगत का क्या होता है? आया हुआ। तो दिए गए विकल्पों में कमर, कमरा व कमेटी ये आपके विदेशी शब्द हैं, ठीक है। बात करेंगे कान, तो कान आपका विदेशी शब्द नहीं है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो अलमारी आपका हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का शब्द। कैसी? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का शब्द। निम्न में से कौन सा विदेशी है? तो आपको शब्द बताना है कौन सा विदेशी शब्द है। तो ये हो जाएगा मील। मील जो है ये आपका विदेशी शब्द है। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया हुआ है? तो अखरोट शब्द है ये पश्तो विदेशी शब्द भाषा से आया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अखरोट जो है मूलतः पश्तो भाषा का शब्द है जो हिंदी में सामान्य रूप से प्रचलित है। हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्दों को आत्मसात कर लिया है। यही शब्द विदेशी शब्दों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और पश्तो भाषा के अन्य शब्द जैसे कि गड़बड़ तथा कौन सा है? गुंडा। तो गड़बड़ और गुंडा ये भी आपके पश्तो भाषा के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे और एक्सप्लेनेशन भी सारे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें जो नीचे जो अन्य यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में आपको देशज विशेष देशज शब्द या विदेशज शब्द जो है तत्सम या तद्भव ये जो एक्स्ट्रा में दिए गए हैं तो इनको आप जरूर जरूर से देख के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं आने के। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें आपका विदेशी शब्द हो जाएगा रिक्शा, ठीक है। रिक्शा आपका कैसा है? तो ये विदेशज यानी कि जापानी शब्द है। जबकि जूता, तेंदुआ ये आपके देशज शब्द हैं। नव कैसा है? तो नव आपका तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव करेंगे तो इसका तद्भव हो जाएगा नया, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें रेखांकित शब्द आपको बताना है। रेखांकित शब्द तो कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या दिया है? तो ग्लास। ग्लास जो है ये आपका हो जाएगा विदेशी शब्द, ठीक है। तो ग्लास कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विदेशी शब्द। महत्वपूर्ण विदेशी शब्द और भी दिए गए हैं जैसे कि स्त्री, कमीज, काजू, गमला, नीलाम, पिस्तौल, मेज, तंबाकू, कैंची, कुली, वकील, आलपिन और चाबी इत्यादि। ये आपके कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। महत्वपूर्ण देशी शब्दों पर देखेंगे तो ये तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अट्टा, खखरा, ठेठ, कटोरा, ढुमरी, चषक, पगड़ी, लोटा, डोंगा ये आपके देसी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी शब्द आपको इनमें से बताना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा टिकट। टिकट आपका कैसा है? विदेशी शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे विदेशज शब्द है। तो विदेशज आपका हो जाएगा चश्मा। चश्मा आपका कैसा है? तो ये आपका हो जाएगा विदेशज शब्द, ठीक है। और ये किसका है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। शेष शब्दों में से जूता जो है ये देशज शब्द है। जीव जो है ये तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है जी हाँ। और वायु कैसा है? तत्सम शब्द है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द फारसी शब्द नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस्तीफा जो है वो फारसी शब्द नहीं है बल्कि ये अरबी शब्द है। तो इस्तीफा आपका फारसी ना होकर कैसा हो गया? अरबी शब्द हो गया। अन्य शब्द यहाँ पर मलीदा, पैमाना, तनख्वाह ये आपके फारसी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट अरबी शब्द जैसे कि इज्जत, इमारत, आदमी, किताब, इनाम, औरत, तकिया, जालिम, गरीब, मौसम, मशहूर, बारिश, हैजा और हमला ये आपके होते हैं अरबी शब्द, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? आपको इनमें से विदेशी शब्द बताना है कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा अमीर। अमीर आपका विदेशी शब्द है, ठीक है। कैसा है? तो ये विदेशी शब्द है। और एग्जाम्पल्स देखेंगे विदेशी शब्दों के। अमीर, ऑर्डर, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमारी,
और आदमी, ये आपके विदेशी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो विदेशी शब्द आपका कौन सा हो गया? अलमारी। अलमारी आपका कैसा शब्द है? तो ये आपका हो गया विदेशी शब्द। ठीक है। अरबी शब्दों को देखेंगे तो अल्लाह, अदालत, आदमी, औरत, मजदूर, ये मजबूर। ठीक है, ये आपके अरबी शब्द हैं। तुर्की के अंतर्गत उर्दू, कैची, कुर्ता, बारूद और सुराग, ये तुर्की के अंतर्गत आते हैं। पुर्तगाली के अंतर बात करेंगे, पुर्तगाली के अंतर्गत अलमारी, अनन्नास, पपीता और नीलाम, ये आपके पुर्तगाली शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू शब्द का संबंध आपको बताना है, तो ये हो जाएगा पुर्तगाली भाषा से। किससे है? तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली भाषा से। ओके। और बात करेंगे, परंतु अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसका आंसर क्या है? सी रखा है, यानी कि फ्रांसीसी भाषा माना है। यहाँ पर क्या है? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो चयन बोर्ड है आपका UPSSC, उसने क्या है इसका उत्तर कौन सा माना है? सी माना है, यानी कि फ्रांसिस भाषा। जो काजू शब्द है ये फ्रांसिस भाषा से संबंधित है। वैसे इसका राइट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बट क्या है, इन्होंने स्रोत जो लिया है आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना वासुदेव नंदन का, तो उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको क्या है आप लोग देख लीजिएगा। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन जो है ये आता है आपका विदेशज शब्दों के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका विदेशी शब्द है लालटेन। और भी शब्द देखते हैं, जैसे कि बोतल, तारपिन, आदमी, तोप, अमीर, टीन और नोटिस, ये आपके किसके शब्द हैं? तो ये आपके विदेशज शब्द हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो तुर्की भाषा का शब्द पैगंबर जो है ये आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि यह अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर कैसा है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम देने वाला, जबकि बेगम, चेचक तथा बारूद शब्द जो हैं ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। कैसी? तुर्की भाषा के। कौन तुर्की शब्द नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है। ठीक है, सो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेरा। डेरा जो है ये आपका तुर्की शब्द नहीं है। आइए देखते हैं, डेरा तुर्की शब्द नहीं है, बल्कि ये कैसा है? ये पश्तो शब्द है। कैसा है? पश्तो शब्द। ठीक है, तुर्की शब्द के अंतर्गत बावर्ची आता है, बेगम, दरोगा, ये तुर्की शब्दों के अंतर्गत आते हैं। बाकी बात करेंगे उर्दू शब्दों की, तो इसके अंतर्गत कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, तलाश, चाबुक, तलाक और चालाक, ये आपके आते हैं उर्दू शब्द के अंतर्गत। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशी। ठीक है, देशी और विदेशी। तो यौगिक जो है ये आपका 4 भेद के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं। पहला हो जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी कि देशज और विदेशी शब्द। अब देखेंगे यहाँ पर 152 क्वेश्चन, निम्न में से योग रूढ़ शब्द बताना है। ठीक है, तो योग रूढ़ आपको शब्द बताना है कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा जलज। योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? जलज। देखते हैं योग रूढ़ होता क्या है। तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी कि विशेष अर्थ हो जाता है, अर्थात ये सामान्य अर्थ ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हीं को ही योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जलज यानी कि जल में उत्पन्न होने वाले को बोलते हैं कमल। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द किनको बोलते हैं? ये क्या है? विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हीं को योग रूढ़ बोलते हैं। जलज, जल से उत्पन्न होने वाले को, यानी कि जल में उत्पन्न क्या होता है? कमल होता है, तो ये वो कमल को बोल दिया योग रूढ़। ठीक है, ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स होता है पेट, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? शंकर जी की, भोलेनाथ जी की। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो पंकज, जलज आपके शब्द हो जाएंगे कैसे? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, कैसे हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। योग रूढ़ क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उनको ही योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यौगिक शब्दों को। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते बनते हैं, जैसे कि विज्ञान,
यानी कि वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है विज्ञान। ऐसे ही प्रयोगशाला की बात करेंगे तो प्रयोग प्लस शाला से मिलकर बनता है प्रयोगशाला। तो ये क्या है, यौगिक शब्द कैसे हो जाते हैं, तो ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर रूढ़ शब्द को बारे में। तो रूढ़ शब्द आपके होते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो तथा वे अपना एक निश्चित अर्थ रखते हों, उन्हीं को ही रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन, रात, घर, ये आपके कैसे हैं, रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द आपको बताना है। तो रूढ़ शब्द आपका दूध वाला नहीं होगा, घुड़सवार भी नहीं होगा, लंबोदर भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा नाक। नाक आपका कैसा है, एक रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, बनावट के आधार पर यहाँ पर देखेंगे तीन भेद होते हैं, वही सेम है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, आपको मैंने बताए थे ये। छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तो छायादार आपका हो जाएगा किसका उदाहरण, संकर शब्दों का। ठीक है, किसका हो जाएगा, तो ये संकर शब्दों का उदाहरण हो जाएगा। अब देखेंगे संकर शब्द क्या होते हैं। तो संकर शब्द दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने जो नया शब्द बनता है उन्हीं को ही संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेल आपका अंग्रेजी अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है, तो ये दोनों अगर मिलेंगे तो ये बन जाएगा रेल गाड़ी। ऐसे ही सील आपका अंग्रेजी का शब्द है और बंद जो है ये फारसी का शब्द है, तो ये आपके हो जाएंगे कौन सा, शीलबंद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये संकर शब्द बनते हैं। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, तो विकारी आपका बताना है कौन सा शब्द है। विकारी आपका हो जाएगा लड़का। लड़का कैसा है, विकारी शब्द है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कुत्ता का कुत्ते, कुत्तों, इनके क्या है, रूप परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, मैं, मुझे आदि। अतः विकल्प में लड़का एक विकारी शब्द है जिसके विकार युक्त शब्द लड़के, लड़कों आदि हो जाता है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं कितने, दो भेद होते हैं। शब्द भेद के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। देखेंगे पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, मैं, तू, अच्छा या बुरा, ये होते हैं आपके विकारी शब्द। अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के नाम पे या उनके आधार पर उनके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आज, कल, परंतु, के ऊपर या से आगे। ठीक है, ये आपके अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे रेलगाड़ी शब्द कैसा है, तो रेलगाड़ी शब्द आपका हो जाएगा संकर शब्द। रेलगाड़ी कैसा शब्द हो जाएगा, ये संकर शब्द हो जाएगा। यानी कि ये दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नया शब्द है रेलगाड़ी। यानी कि पहला है रेल और दूसरा है गाड़ी। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा रेल गाड़ी। इन दोनों के अपने ही अलग अलग अर्थ हैं, बट इनको आप मिलाओगे तो एक अलग नया अर्थ बनेगा जिसको मिला के आप पढ़ेंगे रेलगाड़ी, तो ये आपका हो जाएगा संकर शब्द। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। छाया प्लस दार, छाया आपका संस्कृत का शब्द है, दार आपका फारसी शब्द है, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं छायादार। ऐसे ही रेल प्लस गाड़ी, रेल आपका अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी है, तो इसको मिलाकर रेलगाड़ी बनेगा। सील प्लस बंद तो हो जाएगा सीलबंद। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने, चार प्रकार के। पहला होता है एकार्थी शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, और चौथा होता है विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के चार प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो रूढ़ शब्द आपको बताना है कौन सा है। पंकज, विद्यालय, जलज या कमल, तो ये आपका कमल जो है ये आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका सार्थक खंड ना हो सके। ठीक है, यानी कि जिनका सार्थक खंड ना हो सके, जैसे कि कमल, नाक, कान आदि। पंकज, जलज योग रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं
लेकिन अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा विशेष अर्थ का परिचय देते हैं, उन्हीं को ही योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि लंबोदर अर्थात कौन? गणेश जी। चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी। नीलकंठ अर्थात भोले शंकर। ठीक है, इनकी बात हो रही है यहाँ पर। विद्यालय यौगिक शब्द है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके खंड भी सार्थक होते हैं, यानी कि अर्थ के साथ होते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि स्नान घर, स्नान प्लस घर को मिलाकर स्नान घर। ऐसे ही रसोई प्लस घर को मिलाकर रसोई घर, और देवालय का देव प्लस आलय से मिलाकर देवालय बनता है। ठीक है। संकर शब्द का क्या अर्थ है? तो संकर शब्द का अर्थ आपका हो जाएगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। कितनी? तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। अब बात करेंगे इसमें तत्सम शब्दों की। तो दो जो शब्द संस्कृत के मूल रूप हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। ठीक है। बाकी और भी यहाँ पर तद्भव दिए गए हैं, तो तत्सम और तद्भव मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है, तो आपको क्या है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब देखेंगे यहाँ पर 162। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? तो संकर शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? चुगलखोर। ये आपका संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, चुगलखोर आपका संकर शब्द है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि थानेदार, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी और टिकटघर, ये आपके संकर शब्दों के अंतर्गत आते हैं। बाकी बात करेंगे, नारिकेल आपका तत्सम शब्द है और आतिशबाजी आपका विदेशी शब्द है। लफंगा कैसा शब्द है? तो लफंगा आपका देशज शब्द हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका तत्सम और तद्भव का टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संज्ञा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल भी इससे जुड़ना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे संज्ञा के बारे में, और संज्ञा से रिलेटेड जितने भी आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप पीवाईक्यूज के क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता लगता है कि जो आयोग है वो किस तरह से आपके क्वेश्चन करता है। अगर आपको इसका पैटर्न पता चल जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपके जो टॉपिक्स हैं हिंदी में उनसे बनते हैं, तो आप डेफिनेटली आप क्या है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आप लोग तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, और उसके बाद अपने खुद से इसको क्या है सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।